जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में प्रस्तुत किया था और आपने उसको बहुत अधिक सराहा है, बहुत अधिक चाहा है और एप्रिशिएट किया है। अतएव यहाँ पर है उसी से संबंधित एक दूसरा वीडियो, जिसमें कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और यह तो बिना बताए ही सभी विद्यार्थियों को मालूम है। और प्रैक्टिस करना, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना, कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद बहुत ही जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के हम उसमें दक्षता या कॉम्पिटेंस नहीं पा सकते। Therefore, here are a few practice questions on ionization enthalpy. वैसे तो तमाम प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए प्रश्नों को, जो कि आपकी CBSE या NCERT की बुक में है या NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उत्तर सहित या सॉल्यूशन सहित हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि प्रत्येक प्रश्न को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक समझें और देखें कि वो किस प्रकार से हल हो सकता है। हर एक का सॉल्यूशन या आंसर भी दिया गया है, लेकिन उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और सीखें कि इस तरह के प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है CBSE क्वेश्चन नंबर 3.16। आपकी CBSE या NCERT की पुस्तक में ये क्वेश्चन नंबर 3.16 है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेनेशन से संबंधित है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। Among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in the order of lithium boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, and neon. These are the decreasing order which is provided here. अब हमको ये बताना है, explain why beryllium has a higher delta Hi, that is ionization energy, than boron. Oxygen has a lower hydrogen enthalpy than that of nitrogen and fluorine. तो इसका आंसर तो हम पहले ही आपके पिछले प्रस्तुत वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से चूंकि ये अत्यंत अनिवार्य क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है, जो कि हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है और इस प्रकार से पूरा विवरण इसका दिया हुआ है, कृपया इस पर ध्यान दें। बेरिलियम हैज ए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि बोरॉन में वो 1s2 2s2 2px1 है। अब इसका कारण यह है, बेरिलियम में s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आयोनाइजेशन के लिए, और बोरॉन में p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि बोरॉन की कम होगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कृपया इसको विशेष रूप से देखें, समझें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज ए लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें भी उसी प्रकार का स्पष्टीकरण है या एक्सप्लेनेशन है। ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, that is 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। और जैसा कि ये देख रहे हैं, इसमें न तो ये हाफ फिल्ड है, न कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर है। और जबकि हम नाइट्रोजन में देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 है, जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। अब हमको अब मालूम ही है कि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या सबशेल्स आर मोर स्टेबल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज इट्स p subshell is exactly half filled as you find here, and so has greater stability. In case of oxygen, the electronic configuration is neither
completely filled, na half filled, and therefore it is easier to remove oxygen. So this has got a very good explanation. The question is straightforward, but at the same time it provides suitable concepts about ionization energy or the change in ionization energy across a period. Fluorine has more ionization energy than either oxygen or nitrogen. It is because of the increased nuclear charge. तो हम अपने पिछले वीडियो में भी इसको हम समझ चुके हैं और शायद आपने ध्यान दिया हो तो इसको क्वेश्चन के रूप में भी अति अनिवार्य है समझना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि एसर्शन भी दिया है, रीजन भी दिया है और आपको 4 ऑप्शंस जो कि दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, विशेष रूप से अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद इसका सही उत्तर लगाना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब इस केस में ध्यान दीजिए, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स ओके। रीजन, when successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum number, the shielding effect of the inner electron core of the electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of electrons to the nucleus. ये रीजन दिया है। अब इसमें से 4 में से कौन सा सही है? अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर है। Assertion and reason both are correct statements, and reason is the correct explanation of assertion. So that's the right answer here in this case. और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कृपया इस प्रकार के क्वेश्चन को विशेष रूप से समझें। It is an exemplar question, NCERT exemplar question. फिर आइए तीसरे क्वेश्चन में, ये CBSE बुक का क्वेश्चन है। The size of isoelectronic species fluoride, neon and sodium positive is affected by, 4 options are given। और अगर आप ध्यान दें तो साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरे ऑप्शंस इसमें लागू नहीं होते और इनकरेक्ट हैं। अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और हमको मालूम है इट इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड -2.18 into 10 to the power -18 joules. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joules per mole. तो अब इसको हमने इस प्रकार से किया। ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव एनर्जी है तो उतनी ही एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, then it will be positive energies will be absorbed and therefore it will be positive. और reactions तो इस प्रकार से होता है, electron is released and when you put up the values here including the concept of mole, we get the answer as 1.31 into 10 to the power 6 joules per mole. तो ये एक प्रकार का कैलकुलेशन है जिसमें कि हम बड़ी आसानी से एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते। ये भी एक CBSE के NCERT CBSE की पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3.37 है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, which one of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? आयोनाइजेशन एंथैल्पी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन गलत है? मार्क द वर्ड इनकरेक्ट, गलत है। जो गलत ऑप्शन है उसको हमें पिकअप करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है और वही हमारा सही आंसर होगा। अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम विशेष प्रकार से इस पर ध्यान दें तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब आइए चौथे ऑप्शन में
Option D, removal of electron from orbitals bearing lower principal quantum number, that is n value, is easier than from orbitals having higher n value. ये बिल्कुल गलत है, and therefore this is our correct answer, the right option. Okay. Question है, ABCBSE बुक है, क्वेश्चन नंबर 3.40. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरान, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज. अब 4 ऑप्शंस दिए हैं. क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है, एंड देयरफॉर which will be more oxidizing, which can accept electron easily. And size of the atom is also equally important here, and therefore the correct option is here, that is A. A is the correct option. Okay, thank you. Please go through these questions, and there are many similar questions. इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस आपकी पुस्तक में या आपके बुक्स में मिल है, या आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है. इसलिए कृपया इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, समझें, और जो वीडियो हम प्रस्तुत कर चुके हैं उसको जरूर देखें. धन्यवाद.